ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए बढ़ते हैं आगे। यूपी में मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है और इसको लेकर राज्य सर्विलांस ऑफिसर डॉक्टर विकास चंद्र अग्रवाल हमारे साथ मौजूद है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मंकी पॉक्स जैसी बीमारी पर अलर्ट जारी करने के बाद चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राज्य सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर विकास चंद्र अग्रवाल जी। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि मंकी पॉक्स पे किस तरह के कदम विभाग द्वारा उठाए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि मंकी पॉक्स पे अभी हाल में ही 2 दिन पहले राज्य सरकार द्वारा अलर्ट जारी किया गया कि भाई इस तरह के कहीं भी मरीज मिले तो उनको जो है तुरंत उनको इलाज मुहैया कराया जाए, या भीड़ भड़के वाले जो सघन इलाके हैं वहां पर भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। तो क्या कहना है कि चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक तो अलर्ट नहीं जारी किया गया है, एडवाइजरी जारी की गई है। और दूसरी बात ये है कि उसमें भीड़ भाड़ वाले इलाकों पे किसी प्रकार की सतर्कता बरतने के भी कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं। बेसिकली मंकी पॉक्स के बारे में 14 अगस्त को मंकी पॉक्स को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इंटरनेशनल कंसर्न की आउटब्रेक घोषित करा है। उसको देखते हुए 20 अगस्त को भारत सरकार के द्वारा एक एडवाइजरी जारी हुई है और उसी के क्रम में हमने भी एडवाइजरी जारी करी है। अभी उस एडवाइजरी में सिर्फ इतना है कि जो पॉइंट्स ऑफ एंट्री हैं, पॉइंट्स ऑफ एंट्री का मतलब होता है कि जिन इलाकों से कोई दूसरे देश से आने वाले यात्री या व्यक्ति हमारे प्रदेश में प्रवेश कर सकते हैं, तो उन पॉइंट्स ऑफ एंट्री पे यदि कोई लक्षण युक्त व्यक्ति मिलते हैं जिन्होंने पिछले 2 से 3 हफ्ते के अंदर किसी ऐसे देश की यात्रा की है जहां मंकी पॉक्स का प्रकोप है या रोगी मिले हैं, तो उन व्यक्तियों को चिन्हित करके एक आइसोलेशन फैसिलिटी में उनको भर्ती कर दिया जाए, ठीक है, और उनके ब्लड के सैंपल्स लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजे जाएं। अभी जो अलर्ट है वो ये है, इतना ही है। जैसे किस तरह के लक्षण वगैरह इसमें बताया गया मंकी पॉक्स में, अगर हम जानना चाहें कि मतलब चैनल के माध्यम से भी लोगों को पता लगे कि मतलब भाई किस तरह के लक्षण है या क्या, किस तरह से अगर हमें कोई ऐसा मरीज दिखता है या इस तरह का कोई व्यक्ति दिखता है तो उससे अलर्ट भी रहें और हम अपने आप को सावधान कर सकें। देखिए, मंकी पॉक्स एक इरप्टिव फीवर होता है। किसी भी और वायरल फीवर की तरह इसमें बुखार का लक्षण तो आपको मिलता ही है। एक्सट्रीम कमजोरी, बहुत अधिक कमजोरी महसूस होती है रोगी को, और उसके शरीर पर रैशेस, दाने दाने बनते हैं। जैसे पहले एक बीमारी होती थी चेचक, तो उसी ग्रुप का जो वायरस है वो मंकी पॉक्स कॉज करता है और उसी तरीके के दाने भी शरीर पर बनते हैं। लेकिन ऐसे दाने बनने वाला प्रत्येक व्यक्ति को मंकी पॉक्स की संभावना नहीं होती है। अगर व्यक्ति ने कोई अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की है और उसके बाद उसके शरीर पे इस तरीके के दाने बन रहे हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति के आप संपर्क में आए हैं जिसने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की है और उसके बाद आपके शरीर पे दाने बन रहे हैं, तभी आप में मंकी पॉक्स की संभावना के विषय में सोचा जाना चाहिए। तो मतलब अभी फिलहाल के लिए प्रदेश या भारत में अगर देखा जाए तो ये नगण्य के बराबर है। अभी तक इस तरह के मरीज कोई भी मिले नहीं हैं। नगण्य के बराबर नहीं है। वर्तमान आउटब्रेक में जो मंकी पॉक्स के रोगियों की संख्या है देश में, वो 0 है अभी तक। मतलब वर्तमान आउटब्रेक में पूरे देश में मंकी पॉक्स का कोई भी रोगी आज की तारीख तक नहीं मिला है। लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल आजकल बहुत ज़्यादा होती है और किसी भी रोग के एक देश से दूसरे देश में फैलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, इसलिए सारी सावधानियां सरकार के द्वारा बरती जा रही हैं। और सारे पॉइंट ऑफ एंट्री वाले जनपदों में हमने एक चिकित्सालय को चिन्हित करने के लिए आदेश निर्गत करे हैं, जहां पर किसी भी संदिग्ध रोगी को आइसोलेट करा जा सके, उसके सैंपल्स कलेक्ट करवा के जांच कराई जा सके। मतलब जिला चिकित्सालय जो भी हैं उनको भी इसके लिए निर्देश दिए गए हैं? नहीं, जिला चिकित्सालयों को नहीं दिए गए हैं। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, जो पॉइंट ऑफ एंट्री वाले जनपद हैं उनको कोई एक चिकित्सालय चिन्हित करना है जिसको वो रेफरल चिकित्सालय कहेंगे, और वहां पे कुछ एरिया बनाया जाएगा जो आइसोलेशन फैसिलिटी होगा, वहां पे ऐसे मरीजों को रखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर विकास चंद्र अग्रवाल, राज्य सतर्कता अधिकारी चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग से, जिन्होंने बताया साफ तौर पे कि अभी फिलहाल ऐसी कोई ना इस तरह का कोई मरीज मिला है, और जो भी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले लोग हैं अभी उन्हीं को चिन्हित किया जा रहा है कि जो भी वो वहाँ से आ रहे हैं उनका चेकअप वगैरह किया जाए कि कहीं उसमें इस प्रकार के लक्षण नहीं हैं। बात करने के लिए हम लोग के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन मोनू के साथ डॉक्टर सत्यव्रत शुक्ल, खबर फास्ट, लखनऊ।